मॉर्निंग व्हाट्सअप, दिस इज प्रवीण रोडी श्रांची ब्लॉग। तो आज है दूसरा दिन है ना, दूसरा दिन। तो आज नहीं, थर्ड डे। सॉरी, आज थर्ड डे, लास्ट थर्ड डे। आज हम लोग पूरा दिन ट्रैवलिंग करेंगे, देखते हैं कहाँ जाएंगे। तो आज स्कूटी चेंज किए हैं, देखते हैं कौन सी स्कूटी मिलता है, फिर आपको अपडेट करते हैं। वीडियो देखते रहो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। रोडी श्रांची ब्लॉग आगे बढ़ते हैं। तो वेल फाइनली गुड मॉर्निंग वंस अगेन फिर से। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं पैरासेलिंग पार्किंग एरिया है। तो पचमढ़ी में ये पैरासेलिंग एरिया है। यहाँ पर आपको पैराशूट में बांध देगा एंड एक जीप जाती है यहाँ पर। ये कुछ एरिया इस तरह से, यहाँ जीप लाइनिंग है, देख सकते हो मस्त। और इधर जो भी है पेंट बॉल गन भी होता है यहाँ पर फंक्शन वगैरह। तो जीप लाइनिंग अगर करना है तो लगभग 500 रुपीज़ यहाँ चार्जेस है, 500 मस्त। तो पचमढ़ी टाउन से लगभग 2-2.5 किलोमीटर होना चाहिए क्या? 2-2.5 किलोमीटर होगा आप पास पे। तो यहाँ पर वो दूर एक्चुअली यहाँ पर पहले ना इसको छोटा सा मिनी एयरपोर्ट है, जो छोटे जो प्लेन आते हैं यहाँ पर लैंड करते हैं। बहुत ही मस्त नज़ारा दिखाते हैं और अच्छे शॉट्स। अपन लोग जस्ट बहुत ही खूबसूरत प्लेस यहाँ पर है। पैरासेलिंग यहाँ पर होता है। यहाँ पर से प्लेन तो अभी आता है कि नहीं पता नहीं, बट हाँ पैरासेलिंग पैराशूट में यहाँ पर खींच के लाएगा, उड़ाएगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहेगा। अभी हो नहीं रहा है, अगर होता तो आपको ज़रूर दिखाते। यहाँ पर आओ, विजिट करो, बहुत मज़ा आएगा पचमढ़ी में। मिलते हैं आगे। आज का जर्नी लगभग शुरू हो चुका और हम पहुंचे हैं अभी जस्ट पांडव केव के सामने।
तो अभी अपन लोग मैगी खाएंगे। और अगर किसी को ATV राइड करना तो यहाँ पर लाइन से लगा हुआ है जस्ट पांडव केव के सामने। और किसी मैगी खाना तो इधर आओ, मैगी खाओ, मस्त मैगी, जूस, फ्रूट, ऑल थिंग्स यू कैन गेट इट। ATV इस तरह से लुक लग रहा है। तो यहाँ से एंट्रेंस गेट है, तो यहाँ कोई चार्जिंग रहता है कि नहीं पता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आई थिंक जाने का। तो जाओ एंजॉय करो पांडव केव का। अभी और दिखाते हैं। चल अरे अच्छा है, देखना यार। अभी जस्ट वी आर ईटिंग मैगी। तो यू कैन सी दैट मैगी कैसा है। तो मैगी अभी टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि वाव फैक्टर कैसा है। और आई थिंक मेरे को तो देख के बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा आएगा मैगी खाने में। आते हैं मैगी पे बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो फाइनली अभी जस्ट मैगी खाने के बाद अपन एंट्री कर चुके हैं पांडव केव। तो ये पांडव केव कहा जाता है कि यहाँ पर 5 पांडव आए थे, यहाँ पर गुफा में गुफा बना के ये स्टे किए थे। और उनका कुछ ऐसा है घर वगैरह आपको दिखाते हैं जाके, शायद होगा मे बी इन बहुत लाखों साल पहले या फिर हज़ारों साल पहले ऐसा कुछ घटना घटा होगा। तो उसका कुछ दृश्य दिखाते। तो पहले दिखाते ये पार्क, तो उसी के सामने जस्ट पार्क बना हुआ है। तो बहुत खूबसूरत पार्क है। तो जो भी अगर यहाँ पर आते हैं तो पार्क विज़िट करेंगे, इसके बाद आप पांडव केव की ओर जाएंगे। तो रास्ता बना हुआ है, आप जाओ एंजॉय करो। और यहाँ पर ATV वगैरह सब चलता है, इसमें आराम से आप अपना राइड कर सकते हैं। उसका चार्जेस लगभग 200 रुपये पड़ता है एक राइड का। आपको कुछ दूर तक ले जाएंगे, राइड का आप मज़ा ले सकते हैं। तो आपको चलिए, हाँ थक गया, पांडव केव का दर्शन कराते हैं। और वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल रोडिस रांची ब्लॉग्स। आगे बढ़ते हैं। तो अभी जस्ट पहुँचे पांडव केव के सामने। तो यू कैन सी दैट नज़ारा। तो ये अभी अपन सीढ़ी चढ़ेंगे। ये देख रहे हैं, ये कुछ गुफा बना हुआ है, जिसमें गुफा में विंडोज़ वगैरह है, ये विंडो है, कुछ डोर है। एंड ऊपर अभी चढ़ेंगे। तो ये फेमस है, बोला जाता है 5 पांडव के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये है पुरातत्व विभाग के द्वारा रिसर्च करने पर पता चला है कि ये जो गुफाएं जो आधार है बौद्ध धर्म से संबंधित है। मतलब हो सकता है ऐसा, क्योंकि उनका जो ईंट जो यहाँ पर ऊपर में बनाया गया था स्तूप जैसा, तो ये आपका स्तूप से संबंधित है, जिसके द्वारा ये बौद्ध से संबंधित बताया जाता है। तो और भी बहुत सा रहेगा, तो आपको दिखाते हैं तो आपको पता चल जाएगा इससे क्या होगा। तो यू कैन सी दैट, ये सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, तो आप रीड कर सकते हो, आपको जानकारी मिल जाएगा। तो अभी ऊपर चलते हैं और कुछ नज़ारा दिखाते हैं फाइनली। क्योंकि ये सब जितना भी बोर्डिंग है
तो लगभग अभी जस्ट पहुँचे हैं गुफ़ा में। तो ये नज़ारा आपको गुफ़ा में दिखाते हैं जो बुद्धिस्टों के द्वारा बनाया गया था। और एक चीज़ आप देखें कि जितना भी गुफ़ा का जो फेस रहता है हमेशा पूरब की ओर रहता है। इधर से सूरज उगता है, जिससे क्या होता है कि जी जो मॉर्निंग का जो सुबह का जो एक दृश्य होता है ना, रोशनी डायरेक्ट दरवाजे पे पड़ता है और वहीं पर उन लोग का शायद योग साधना करते थे। मतलब हिस्ट्री के हिसाब से जिस तरह से जब यहाँ बताया जा रहा है कि पुरातत्व के द्वारा कि यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग आए थे, यहाँ पर अपना योग साधना करते थे ये गुफा में। लुक एट दैट्स जितना भी गुफा का डायरेक्शन है सारा वहाँ पर ऊपर में स्तूप का कुछ ऐसा है अवशेष, वो दिखाएंगे आपको पांडव के में खासकर। फाइनली अभी जस्ट पहुँचे हैं, आई थिंक ये तीसरे नंबर का गुफा। तो यहाँ पर बुद्धिस्ट पुरातत्व के ज़माने के हिसाब से अगर देखा जाए, पुरातत्व लोग का मेरी शायद कहना होगा कि जब बुद्धिस्ट लोग यहाँ पर आए होंगे, इसके बाद यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से ना ये एरिया पूरा जला हुआ। तो आप यू कैन सी दैट ये बर्निंग किया हुआ एरिया है। जैसे क्या होता है ये काला काला धब्बा जो बहुत हेवी जल जाने के बाद कैसा होता है, वो डार्क बन जाता है। तो वो कुछ अवशेष आप देखने से पता चलेगा। तो सारा चीज़ कुरेद दिया गया, इससे क्या कि नष्ट किया गया। तो पुरातत्व खुद बताता है कि यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग योग साधना करने आए थे। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ से पूरा व्यू दिखता है, पूरा पचमढ़ी दिखेगा यहाँ से, इस जगह से। तो हज़ारों साल पहले का आई थिंक ये बना हुआ है पांडव गुफा इसको बोलते हैं। बहुत ही मस्त नज़ारा। मतलब उस समय का मतलब थॉट कैसा रहा कि सभी पहाड़ पर्वत में आके इस तरह से गुफा बना के योग साधना करेंगे और अपना स्टडी करते थे उस समय। मतलब रिसर्च बिना रिसर्च करे कहीं बुद्धिस्ट लोग ट्रैवलिंग करते नहीं, लेकिन देख सकते हैं व्यू नज़ारा। एक बार विजिट तो बनता है, 2 विजिट है। कैन सी दैट अभी जस्ट पहुँचे हैं जो पुरातत्व के द्वारा बताया गया था कि ये स्तूप है। स्तूप इस तरह है। तो यहाँ पर ये से पता चल जाएगा कि अगर कुछ था तो यहाँ पर क्या था। तो स्तूप आई थिंक हो सकता है, इस तरह से कुछ एरिया है।
यहाँ से योग साधना किया जाता है या फिर रूम हुआ होगा उस समय। ईंट पत्थर कभी चले गए ना भोपाल जाने भीम बेटका से। ये तो हम बोल रहे हैं आगे ना है क्या सर्विस कर रहे हो हाँ मम्मी आ रहा है मैं ऐसे ही करने को नहीं वो चीज़ तुम बताओ और अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था क्या ये क्या हो रेस्टोरेंट पे। तो इस रेस्टोरेंट का नाम है सेठ जी सवरिया जी, सेठ सवरिया। तो ये कंसिडर सेठ सवरिया जी लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पर। एंड प्राइस लगभग नॉर्मल फिक्स खाली 120 रुपीज़ पड़ जाएगा। लिस्ट फ़ोटो ले लिया तो आप देख सकते हो। तो यहाँ भी हमने ऑर्डर किया गुजराती स्पेशल फिक्स थाली, लगभग 200 प्राइस है। तो अभी चलते हैं, टेस्ट करेंगे कैसा लगता है एंड खा के बताएंगे कि गुजराती स्पेशल थाली कैसा टेस्ट।
भी खाओ। क्या खाओ ना। ये टेस्ट बहुत अच्छा ग्रेवी और मज़ा आ गया। तो थाली अभी बहुत सही है, दाल है और काबुली चना का सब्ज़ी है एंड पनीर का सब्ज़ी है। गुजराती थाली खाओ, 200 रुपये पर थाली पड़ता है। स्पेशल है। स्पेशल थाली है। तो एंजॉय करो इस थाली को एंड इस रेस्टोरेंट पे ज़रूर विज़िट करना, मस्त बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग्स में। बाय बाय।